हिड़मा, प्रयाग, मांझी, बसौर, राजू के बाद अब सुरक्षा बल के जवानों के टारगेट पर 1 करोड़ का इनामी मिसिर बेच रहा है और मिसिर बेसरा को टारगेट पर लेकर सुरक्षा बल के जवान जंगल में आगे बढ़ रहे हैं। मिसिर बेसरा को माना जाता है कि नक्सलियों का सबसे बड़ा नेता है और यही वजह है कि झारखंड पुलिस ने इस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। मिसिर बेसरा एक बड़ा रणनीतिकार है जिसने कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने के पीछे तमाम तैयारी की थी। कैसे वारदात को अंजाम देना है इसकी रणनीति बना चुका है। अब देश का सबसे बड़ा माओवादी मिसिर बेसरा का ठिकाना सारंडा है और सारंडा के घने जंगल में बैठकर रणनीति बना रहा है, लेकिन इसके हर रणनीति पर सुरक्षा बल के जवान पानी फेर रहे हैं। कई बार सारंडा के जंगल में सुरक्षा बल के जवान और नक्सलियों का आमना सामना हुआ। जानकारी निकलकर सामने आई कि मिसिर बेसरा का दस्ता भी था, लेकिन हर बार यह सुरक्षा बल के जवानों को चकमा देकर निकल जाता है। लेकिन अब अंतिम लड़ाई की शुरुआत हो गई है। इसी लड़ाई में पारसनाथ और बोकारो में इनके ही 2 बड़े साथियों को सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किया। चाहे हम प्रयाग मांझी की बात करें या फिर सहदेव सोरेन की, ये दोनों भी सबसे कुख्यात और दुर्दांत नक्सली थे जिन पर कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने का आरोप था। चाहे हम पाकुड़ एसपी के साथ हुई मुठभेड़ में उन्हीं की शहादत की खबर की बात करें या फिर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की बेटे की हत्या मामले में, यह दोनों का नाम हमेशा चर्चा में रहा था। आखिरकार जब झारखंड 25 साल का हुआ तो इन्हें उसी जंगल में घेर कर जवानों ने ढेर कर दिया और अब सबसे बड़े नक्सली मिसिर बेसरा को टारगेट कर जंगल में आगे बढ़ रहे हैं। अगर देखें तो मिसिर बेसरा पर सैकड़ों मुकदमे दर्ज है जिसमें हत्या और कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने का जिक्र है। इनका हाल के दिनों में गतिविधि जो नापी गई है वो टोटो, जराईकेला, कराईकेला इलाका जो है सारंडा का बियाबान जंगल है, इसी जंगल की मांद में बैठकर यह खुद को सुरक्षित मान रहे हैं। लेकिन जब सुरक्षा बल के जवान लगातार आगे बढ़ रहे हैं तो इनका जो दस्ता है वो जंगल में पीछे हट रहा है और यही वजह है कि जंगल को बारूदी जाल यानी पूरे जंगल में आईडी का जाल बिछा दिया है। कई वारदात इस दौरान आईडी के जाल में फंसकर भी कई लोगों की जान गई, कई बार जवानों की शहादत हो गई। हाल के दिनों की अगर बात करें तो एक महिला का पैर जो जंगल में लकड़ी चुनने गई थी उसका आईडी पर पड़ा और फिर जोरदार ब्लास्ट होता है और फिर सब कुछ खत्म हो गया। तो यहाँ पर अब देखें तो सुरक्षा बल के जवानों के लिए भी काफी चुनौती भरा यह जंगल है, क्योंकि साल का पेड़ यहाँ पर सबसे अधिक है और एशिया का सबसे बड़ा जंगल सारंडा का जंगल है और बियाबान जंगल, पहाड़, झरना इसके अंदर में है और यही वजह है कि नक्सली हर इलाके से वाकिफ है और सुरक्षा बल के जवान को हर कदम फूक फूक पर रखना पड़ रहा है। कहीं पर आईडी का जाल है तो कहीं पर कुछ और कहानी है। लेकिन अब जैप, सीआरपीएफ, सीएपीएफ और झारखंड जगुआर की टीम बम निरोधक दस्ते के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। जो रास्ते में आईडी मिल रहा है उसे डिफ्यूज कर रही है और टारगेट मिसिर बेसरा को लेकर हर दिन 2 कदम आगे जवान चल रहे हैं। अब सीधे तौर पर आने वाले 2 माह में नक्सलियों का खात्मा कैसे हो इसका भी प्लानिंग पूरी तरह से किया गया है। एक तरफ गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया, अमित शाह खुद तमाम चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कैसे 31 मार्च 2026 को लाल आतंक का द एंड कर दे और इसमें झारखंड भी शामिल होगा। तो दूसरी तरफ जब से पदभार ग्रहण किया है प्रभारी डीजीपी के तौर पर तदाशा मिश्रा, उन्होंने भी सारंडा को लेकर एक पूरे मैप तैयार किया है। खुद ग्राउंड पर जाकर हकीकत जानी आखिर अभी नक्सली की गतिविधि कहाँ है और कैसा वह इलाका है, आखिर जंगल कितना घना है और कहां तक जवान पहुंच गए, मौजूदा हालात सारंडा के क्या है,
जवानों को कोई दिक्कत ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया। तो यही वजह है कि अब नक्सली बैक फुट पर आ गए, क्योंकि चौतरफा घिर गए हैं। दूसरी ओर अगर बात कर ले, उड़ीसा से भी जो टीम है वो अभियान चला रही है। तो पहले होता था कि झारखंड में जब अभियान चलता तो नक्सली उड़ीसा की ओर भागते थे, लेकिन अब एक संयुक्त ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। जो बॉर्डर वाले इलाके हैं उन इलाकों को घेरा जा रहा है पहले, फिर जवान आगे बढ़ रहे हैं। तो नक्सली चारों तरफ से घिर गए हैं। और जिस तरह से सहदेव सोरेन की हमने बात की, प्रयाग मांझी की बात की, छत्तीसगढ़ में हिड़मा को जिस तरह से ढेर किया गया, बसव राजू मारा गया, भास्कर को ढेर कर दिया, तो आने वाले दिनों में अब मिसिर बेसरा का भी हाल यही होने वाला है। और सारंडा से भी लाल आतंक का पूरी तरह खात्मा करने को लेकर जवान आगे लगातार बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज पोस्ट, रांची।